अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपके लिए फ़र्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाज़िर हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन बिज़नेस फील्ड ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया था और उसके एडवांटेजेस हम डिस्कस कर रहे थे। अब यहीं से टॉपिक स्टार्ट करेंगे आगे। मैं हूँ आपका टीचर आसिम नसर। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है फिर स्टार्ट करते हैं। हम ये लेक्चर में ये जो चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स का लेक्चर्स हम कवर कर रहे थे और इसमें हम यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए थे। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी यूज़ करने का फ़ायदा भी होता है और कुछ नुकसानात डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अब कंप्यूटर्स के डिसएडवांटेजेस बिज़नेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से हो सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब स्मॉल बिज़नेस ओनर्स जो हैं, डेफिनेटली अब ये जो करंट सिचुएशन है इसमें भी बिज़नेस को स्विच करना पड़ रहा है यूजिंग आईटी। लेकिन अब अगर कोई इसके साथ फेमिलियर नहीं है, डेफिनेटली अगर हम इस सेटअप को यूज़ करेंगे तो कॉस्ट भी रिक्वायर होगी, नो हाउ कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है, और फिर डेफिनेटली इसकी मेंटेनेंस जो है वो भी रिक्वायर है। तो अगर स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं डू नॉट नो हाउ टू यूज़ द कंप्यूटर फॉर बिजनेस पर्पसेस, तो ये अगर छोटे जो बिजनेसमैन हैं मे बी उनको ये पता ही ना हो कि कंप्यूटर को इस बिज़नेस फील्ड में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब या तो वो ख़ुद नॉलेज गेट करें या उनको कोई एक्सपर्ट्स जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्टीज़ जो है वो रिक्वायर होगी। सो दे हैव टू हायर द एक्सपर्ट्स टू टीच देम, उनको भी टीच करें और जो उनके वर्कर्स जो हैं उनको भी टीच करें कि कैसे कंप्यूटर्स को इस बिज़नेस फील्ड में इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि जब ये नो हाउ होगी ओनर को भी और वर्कर्स को भी, फिर ही तो वो इसको बेटर यूज़ कर सकेंगे। ये तो नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है कि वो एक्सपर्ट्स जो हैं वो ईच एंड एवरी फेज़ जो है बिज़नेस को वही यूज़ करें, ऑपरेट करें, मेंटेन करें, तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। तो इसलिए इनिशियल लेवल पे तो ट्रेनिंग ली जाती है कि ये सिस्टम कैसे यूज़ किया जाएगा, कैसे इसको चलाया जाएगा। उसके बाद जो है जो ऑफिस के वर्कर्स हैं वही टेक्नोलॉजी को यूज़ फिर करते रहते हैं। अब ये कैसे इनको यूज़ किया जाएगा बिज़नेस के कामों को पूरा करने के लिए, लेकिन इसके लिए डेफिनेटली कॉस्ट रिक्वायर होगी और टाइम भी रिक्वायर होगा। क्योंकि टाइम जो है ये सारे काम ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद उसको यूटिलाइज़ करने के लिए और आगे इसको प्रॉपरली वो वर्किंग करता रहे, काम करता रहे कंप्यूटर सिस्टम, उसके बाद इसको मेंटेन रखने के लिए भी हमें जो वर्किंग अब रिक्वायर होगी तो वो भी हमें करनी पड़ेगी। तो इसके लिए डेफिनेटली ये कोई कॉस्टली प्रोसेस भी है और टाइम भी रिक्वायर करता है। उसके बाद कंप्यूटर्स गिव्स यू मैनी एफिशिएंट वेज फॉर द एम्प्लॉयज़ टू शेयर द इंफॉर्मेशन। लेकिन अब देखें, जब मैनुअल सिस्टम था, कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, तो किसी भी काम के लिए चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, फ़िज़िकली उस एरिया को ही एक्सेस करना पड़ता था, यूज़ करने के लिए भी, मेंटेन अपडेट करने के लिए भी। लेकिन अगर वहाँ पर जो पर्सन जो हैं जो इसके ज़रिए इलीगल काम करते थे उनको भी फ़िज़िकली उस सिस्टम को एक्सेस करना पड़ता था। लेकिन अब कंप्यूटर सिस्टम की मदद से किसी भी जोग्राफिकल एरिया में कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स, पेरिफेरल्स को, कम्युनिकेशन सेटअप को यूज़ करके इस कंप्यूटर को बिज़नेस फील्ड में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब किसी भी जगह से किसी न किसी मेथड के ज़रिए जब कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल किया जा रहा है तो डेफिनेटली फिर किसी भी जगह से यही सेम कंप्यूटर सिस्टम्स या इसके डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके जो इलीगल पर्सनस हैं वो भी तो इसको एक्सेस कर सकते हैं ना। तो फिर यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ गया, अब एम्प्लॉयज़ हैं या वो इसको अगर डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, इसके ज़रिए इलीगल काम करना चाह रहे हैं कोई और पर्सनस, तो फिर वो
इस सिस्टम को हैक भी कर सकते हैं अपने किसी इलीगल इश्यूज़ के लिए। इस सिस्टम को एक्सेस करके अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। तो ये भी डेफिनेटली एक डिसएडवांटेज हो गया कि हैकिंग का जो टॉपिक जो है वो फिर इसी कंप्यूटर सिस्टम को जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहीं से हैकिंग की टर्म भी फिर इस्तेमाल हुई, और ये हैकर जो हैं ये भी इलीगली फिर डिफरेंट काम करते रहते हैं। तो अब दिस इंफॉर्मेशन कैन बी सोल्ड टू बिजनेस राइवल्स दैट इज़ हार्मफुल टू द बिज़नेस। अब ये खुद ही इसको अपने किसी इलीगल मकसद में इस्तेमाल कर लें या इंफॉर्मेशन जो है मज़ीद आगे किसी और को पास ऑन कर लें और वो इसको अपने मकसद के लिए, अपना बिज़नेस इंक्रीज़ करने के लिए या कोई भी राज गेट करने के लिए या किसी के बिज़नेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यूज़ कर सकता है। तो ये भी डिसएडवांटेज हो गया। उसके बाद कंप्यूटर क्राइम जो है, वैसे तो नॉर्मल हमारे क्राइम्स है जिसमें फ़िज़िकल एक्सेस की ही बात की जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे कंप्यूटर क्राइम जब अकर होना शुरू हो गया तो फिर अब उसको बचाने के लिए फिर वो डिफरेंट कंप्यूटर लॉज जो हैं, सिक्योरिटी लॉज जो है वो बनाए गए, फिर उसके इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसके हवाले से जो सज़ाएँ जो हैं वो बनाना। तो ये कंप्यूटर क्राइम जो है ये फिर इंक्रीज़ हो गया। मैनी स्मॉल बिजनेस हैव बीन विक्टिम्स ऑफ डाटा लॉस। और इस तरीके से अब वो जो सिक्योरिटी फ़ीचर्स हैं कि वैसे जब आप फ़िज़िकल बात कर रहे हैं तो फ़िज़िकल सिक्योरिटी तो ये है कि आपने कोई पर्सन हायर कर लिया और वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है आपके डोर स्टेप्स पे, लेकिन अब ये जो है कंप्यूटर सिस्टम की मदद से जब इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है तो इसका मतलब है डिफरेंट सिक्योरिटी इश्यूज़ भी रिक्वायर हैं। अब सिक्योरिटी फ़ीचर्स भी आपको अप्लाई करने पड़ेंगे कि कहीं से भी जो अनऑथराइज पर्सन है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल कर ही ना सके, जिसकी वजह से आपका बिज़नेस अफेक्ट हो। समटाइम्स द एम्प्लॉयज़ और द आउटसाइडर कैन मॉडिफाई द कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू क्रिएट फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन जो है वही उसने पिक कर ले या इंफॉर्मेशन को वो चेंज कर दे। अब वो जो मॉडिफाइड इंफॉर्मेशन है वो आगे यूज़ हो रही है सिस्टम में, और डेफिनेटली ये भी प्रॉब्लम है। या कोई इलीगल ट्रांजैक्शन जो है वो अगर वो कर दे तो उसको बचाना। और फिर ही कोई वायरसेस की बात भी फिर आ गई। अब ये कंप्यूटर वायरस जो है ये क्योंकि सिस्टम को अगर कहीं से एक्सेस किया जा सकता है, अब एक्सेस जो है वो रीड करने के लिए या चेंज करने के लिए, तो इस तरीके से जो वायरस प्रोग्राम्स हैं, डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स हैं, उसको इसमें सिस्टम में इम्पोज कर दिया जाए और आपका बिज़नेस इफेक्ट हो जाए, या जो इन्फॉर्मेशन जो पड़ी हुई है उसको करप्ट कर दिया जाए। तो ये हमारे डिसएडवांटेज सारे। फिर इंटीग्रेटिंग कंप्यूटर्स इन द बिजनेस कैन बी कॉस्टली। अब आप ये एक कंप्यूटर सिस्टम जो है एक फ़िज़िकल लोकेशन में वो तो इनफ नहीं है। हमें बिज़नेस की बात करते हैं और बिज़नेस जब फ़िज़िकल बात करते हैं तो डिफरेंट क्लाइंट्स, कस्टमर जो हैं फ़िज़िकली आपके बिज़नेस को एक्सेस करते हैं, लोकेशन को एक्सेस करते हैं। तो फिर आप उनकी मदद से या उनके थ्रू या उनसे बिज़नेस ट्रांजैक्शन करते हैं, बिज़नेस कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन अब जो है एक कंप्यूटर सिस्टम से ये सारी वर्किंग नहीं हो सकती, तो आपको ए नंबर ऑफ़ कंप्यूटर सिस्टम जो है डिफरेंट लोकेशंस पे जो आपको बिज़नेस के लिए रिक्वायर हैं वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये भी सारा प्रोसेस कॉस्टली होगा। यू डू नॉट स्टॉप एट बाइंग द कंप्यूटर। अब ये सिर्फ यही नहीं कि कंप्यूटर आपने परचेज़ ही कर लिया, तो आपको वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ताकि ये बिज़नेस प्रॉपर्ली वर्क करता रहे, और अगर जहाँ अपडेशन की ज़रूरत है तो अपडेट करना है तो उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए। दिस सॉफ्टवेयर यूज टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक बिजनेस टास्क सच एज अकाउंटिंग, ट्रैकिंग, इन्वेंट्री, सेल्स, डाटा सिक्योरिटी। और इस तरीके से मुख्तलिफ फ़ीचर जो हैं उसके लिए आपको ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो है वो उसको सिस्टम का पार्ट बनाना ही पड़ेगा। तो ये भी जिसको आप मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करते हैं, तो ये कॉस्ट भी अब रिक्वायर होगी। ना सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम को लगाना है बल्कि उसको अपडेट भी रखना है, आइदर हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो। तो ये डिफरेंट डिसएडवांटेजेस हैं जब हम कंप्यूटर्स को अगर बिज़नेस फील्ड में अगर यूटिलाइज़ करेंगे। तो फ़ायदे तो हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किए, लेकिन ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को बिज़नेस फील्ड में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली, लेकिन हम वर्किंग जो है वो उस टाइम हमारे लिए फिजिबल हो जाती है कि जब हमारे एडवांटेजेस जो हैं
या तो एडवांटेजेस हों और डिसएडवांटेजेस हैं ही नहीं, या अगर एडवांटेजेस ज़्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस कम हैं और हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी हमें मिल रहा है, प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं, तो फिर भी डेफिनेटली जो है बिज़नेस को रन ऑपरेट जो है फंक्शनल किया जा सकता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिसएडवांटेजेस थे। अब उसके अलावा यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन द कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स विद द एक्सपर्ट। अब ये है कि डिफरेंट, जिस तरह भी हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी इश्यूज़ की, तो सिक्योरिटी को जब मेंटेन करना है तो वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपकी कंप्यूटर की नो हाउ, कंप्यूटर इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वर्किंग कैसे की जाती है, वो तो आपको नॉलेज वो प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन ये जो इसको अपडेट रखना, मेंटेन ही रखना, और अब सिक्योरिटी इश्यूज़ की बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन रखना और सिक्योरिटी इफ़ेक्ट ना हो, तो उसके लिए आपको डिफरेंट ऐसे काम हैं जो एक्सपर्ट्स की मदद से ही आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसलिए फिर एक्सपर्ट्स की आपको ज़रूरत रहती है। वो विल सर्विस योर कंप्यूटर्स एवरी मंथ टू इंश्योर दैट दे आर ऑपरेट और एफिशिएंटली। ये भी कॉस्टली है, और कई जो स्मॉल बिजनेसमैन जो हैं, बिजनेसेस जो हैं, वो फिर इन चीज़ों को जब अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर भी उनको प्रॉब्लम आ जाएगा कि या तो बिज़नेस वो चला नहीं सकते, या अगर बिज़नेस चलाएंगे तो एक हद तक चला सकेंगे। अगर सिक्योरिटी अगर इफ़ेक्ट नहीं हो तो ठीक है, सिक्योरिटी इफ़ेक्ट हो गई तो अब वो उसके लिए क्या करें, या वो अब कॉस्ट जो है, अब ये सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट रिक्वायर है, अगर ये इम्पोज़ करेंगे, ये कॉस्ट जो है डेफिनेटली यूटिलाइज़ करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी, तो प्रॉफिट मार्जिन में भी हो सकता है उनका ख़त्म ही ना हो जाए। तो फिर बिज़नेस जो है उनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये जो है इतनी ये इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो फिर भी ये प्रॉब्लम होगा। अब कंप्यूटर जो है वो हम बात करते हैं कि वो ह्यूमंस को वो रिप्लेस भी कर देता है। अब अगर कोई पर्सन्स हैं जो उस नए सिस्टम के साथ स्विच नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली जो है तो उनकी जॉब जो है वो अफेक्ट होगी। इफ़ द बिजनेस डिसाइड टू यूज़ द कंप्यूटर टू कंप्लीट मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क, the humans will not be much needed and this will cause job loss and unemployment हो जाएगी। अब दूसरा फिर वही बात है कि जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि मैनुअल सिस्टम से जब कंप्यूटराइज सिस्टम करेंगे तो डेफिनेटली कंप्यूटर को इस्तेमाल कैसे करना है, वर्किंग के लिए कैसे इसको यूज़ किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, उसके लिए आपको टाइम रिक्वायर है। तो अगर ये ह्यूमंस जो हैं उनको इस सिस्टम के साथ वर्किंग करनी नहीं आती, तो अगर वो अपडेट भी करेंगे तो अपडेट के लिए भी, अगर वो अपडेट कर सकते हैं तो उसके लिए भी टाइम रिक्वायर होगा, और ये भी एक प्रॉब्लम है। और कई ह्यूमंस ऐसे भी हैं कि जो भी हो सकता है वो इसके साथ स्विच ही ना कर सकें, तो वो तो टोटल जो है जॉब लॉस ही हो जाएगी। इट इज़ अ गुड टेक्नोलॉजी फॉर द बिजनेस बिकॉज इट विल गारंटी एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। ये तो है कि आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करके एफिशिएंसी मेंटेन कर सकते हैं, क्वालिटी मिल जाती है, प्रिसीजन जो है, एक्यूरेसी हमें, और फिर आप राउंड द क्लॉक जो है, अगर हमारा कंप्यूटर सिस्टम इतना एफिशिएंट है तो हम जो है ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो भी गेट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो है इट विल कट ऑफ सो मैनी पीपल, और इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी आ सकती है अगर पर्सन इसमें स्विच ना हो सकें। तो ये हमारे पास डिसएडवांटेजेस थे। ये टॉपिक यहाँ पे यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेस फील्ड जो है ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, और ये टॉपिक जो है वो इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में प्रिवेल करेगा। और नेक्स्ट टॉपिक है कि कंप्यूटर सिस्टम्स को जब हम मार्केटिंग फील्ड में इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसका क्या सिनेरियो है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, तो ये हम डिस्कस करते हैं। अब मार्केटिंग जो है ये भी डेफिनेटली जब बिज़नेस आप रन करते हैं, चलाते हैं, तो एडवर्टीज़मेंट और प्रमोशन जो है ये भी रिक्वायर है, क्योंकि अब फ़िज़िकल जो है कि अगर पर्सन जो हैं वो फ़िज़िकली जो है वो उस लोकेशन पर नहीं आ रहे, अब डिफरेंट लोकेशन से सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब जो है प्रमोशन के फैक्टर्स या प्रमोशन के मेथड जो हैं, मार्केटिंग के मेथड जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। अब क्योंकि जहाँ जहाँ कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करके उसको बिज़नेस फील्ड में इस्तेमाल किया जा सकता है, और फिर वहीं हमें इसकी
मार्केटिंग और प्रमोशन भी करनी है। अब मार्केटिंग जो है, एडवर्टाइजमेंट जो है, जब ये आपका बिज़नेस, कौन सा आप बिज़नेस कर रहे हैं, क्या उसकी स्पेशलिटी है, क्या आप फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या यूज़र क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को आप फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो कोई कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करके आपके बिज़नेस के साथ लिंक कैसे होगा। तो इसके लिए हमें डिफरेंट मेथड जो है कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए मार्केटिंग के लिए यूज़ करने पड़ेंगे। अब मार्केटिंग ये प्रोसेस है जिसकी मदद से फिर हम गुड जो प्रोडक्ट्स जो है हम उसको बेच सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। अब जो मकसद है, एम ऑफ मार्केटिंग इज़ टू गेट होल्ड एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स। मेन तो ज़ाहिर है यही फंक्शन रिक्वायर है, यही हमारा मकसद है कि कस्टमर जो है उनके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। जो कस्टमर रिक्वायर करता है हम वो फ़ीचर जो हैं कस्टमर को, गुड्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, ये हम प्रोवाइड कर सकें जहाँ पर वो अवेलेबल है। और क्योंकि वो कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है तो कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अपनी कंप्यूटर सिस्टम या जहाँ वो कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहा है वहीं पर उसकी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो जाएं। ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और फर्म कैन यूज़ कंप्यूटर्स फॉर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स। और डेफिनेटली अब कंप्यूटर्स को ही इस्तेमाल किया जाएगा प्रोडक्ट्स की प्रमोशन, मार्केटिंग, एडवर्टीज़मेंट के लिए। मैनी मार्केटिंग एप्लीकेशंस आर अवेलेबल। अब वक्त के साथ साथ जो है, क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करके आप जो है बिज़नेस को ऑपरेट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स सेल, परचेज, सर्विसेज की आप कर रहे हैं, तो आप कंप्यूटर को यूज़ करके ही इसकी प्रमोशन, मार्केटिंग की जाएगी। अब कंप्यूटर को जब यूज़ किया जाएगा तो डेफिनेटली हार्डवेयर तो चाहिए होंगे, लेकिन डिफरेंट जो है एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर होंगे, अवेलेबल होंगे, जिसकी मदद से आप अपनी प्रोडक्ट, सर्विसेज की मार्केटिंग, प्रमोशन कर सकते हैं। एड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स, कि क्या वो प्रोडक्ट कंपनी जो है बना रही है जो आप सेल परचेज कर सकते हैं, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जो आप मेथड यूज़ करेंगे उसके हवाले से फिर टाइम जो है आपको वो गुड और सर्विस आप तक पहुंचने के लिए टाइम जो है वो भी हमारा कम ज़्यादा हो सकता है। एडवर्टाइजिंग के क्या उसके मेथड्स हैं, उसके बाद फिर सेलिंग एक्टिविटी क्या है, फिर इसी प्रमोशन के ज़रिए आप कस्टमर, यूज़र, क्लाइंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सकती है कि जो वो सर्विस या प्रोडक्ट जो है वो रिक्वायर कर रहे हैं तो कितनी प्राइस उनको पे करनी पड़ेगी। तो ये डिफरेंट मार्केटिंग एप्लीकेशंस के ज़रिए ये सारी चीज़ें अब आपको प्रोवाइड की जाती हैं और इसके ज़रिए फिर आप बेटर मार्केटिंग, प्रमोशन, प्रोडक्ट, सर्विस की कर सकते हैं। अब साथ ही साथ जो मार्केटिंग, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स, ओनर हैं, उनको भी ये सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो बेटर प्लानिंग अपने बिज़नेस या मार्केटिंग के लिए कर सकें। और जो मार्केटिंग है उसके लिए हमारे पास 4 ही मेजर कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स हैं। वो क्या है? प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस एंड प्राइस। कई दफ़ा इसको 4P भी कहा जाता है। और ये आप डिफरेंट एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर की मदद से ही आप ये इंफॉर्मेशन, ये सर्विसेज गेट कर सकते हैं। और मार्केटिंग के लिए ये 4 ही चीज़ें, प्रोडक्ट क्या होगी, प्रमोशन, प्लेस एंड प्राइस। जो ओनर्स हैं या बिजनेसमैन जो हैं वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, करते हैं अपनी जो कैंपेन है उसको स्केड्यूल करने के लिए कि किस टाइम जो है क्या प्रमोशन के कौन से जो फीचर्स जो हैं उन्होंने अप्लाई करने, कैसे इसको मैनेज करना है और कैसे ट्रैक करना है कि डेफिनेटली हमने साथ साथ जो प्रमोशन हम कर रहे हैं उसको हमने ये देखना भी है कि प्रमोशन बेटर हो रही है। और प्रमोशन बेटर कैसे होगा कि जब यूज़र, क्लाइंट की तरफ से फीडबैक या ऑर्डर प्लेस किया जाए, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारी जो प्रमोशन जो है, मार्केटिंग के जो हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं वो एफिशिएंट हैं। और इसी फीडबैक के ज़रिए इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट करनी है
तो वो भी हम इसी ट्रैकिंग सिस्टम या फीडबैक के ज़रिए हम उसको अपग्रेड जो है, मॉडिफाई, चेंज भी कर सकते हैं। By analyzing and manipulating data on computers, they can increase the accuracy of marketing campaigns. Definitely ये इसकी क्वालिटी जो है, नए फीचर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, या अगर वो मार्केटिंग को स्ट्रेटजी अगर अप्लाई नहीं हो रही तो बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप्लाई की जाए। कस्टमाइज कस्टमर कम्युनिकेशन, कि अब कस्टमर जो है वो कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, यानी उसका आपके साथ जो है, बिज़नेस के साथ जो है वो लिंक ही क्रिएट नहीं हो रहा, या लिंक क्रिएट करते हुए अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर अब क्या हम मेथड अडॉप्ट करें ताकि बेटर कम्युनिकेशन हो सके। एंड इम्प्रूव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और इस तरीके से आप कस्टमर के साथ आपका ताल्लुक़ जो है बेटर से बेटर और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो जाए। जब ताल्लुक़ जो है कस्टमर का बिजनेसमैन के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो फिर नई नई प्रमोशन, नई नई जो कैंपेन है, नई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो कस्टमर या यूज़र क्लाइंट जो है काफ़ी चांस होता है कि वो आपकी नई प्रोडक्ट जो सर्विस के साथ भी लिंक हो जाएंगे, या अगर कोई आप बेटर प्रोडक्ट पहले से या बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें वो स्विच भी हो जाएंगे अगर आपका कस्टमर के साथ जो है रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑल्सो फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन विद कोलीग्स, एजेंसीज एंड सप्लायर्स फॉर मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, और डेफिनेटली हम ये बात कर रहे हैं कि डिजिटल कन्वर्जेंस है, तो इसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की मदद से फिर हम बेटर कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे जो हेल्पर्स हैं, एजेंसीज़ हैं, सप्लायर्स, जिसकी मदद से हम ज़्यादा मार्केटिंग जो है वो फीचर्स अप्लाई कर दें, और डेफिनेटली मार्केटिंग प्रमोशन बेटर होगी तो इससे हमारा बिज़नेस ही फ्लरिश होता है। अब इसमें जो हमारे पास इसके जो फ़ायदे हमें मिल सकते हैं कंप्यूटर्स को इस्तेमाल जब हम करते हैं मार्केटिंग में, प्रमोशन के लिए, एडवर्टीज़मेंट के लिए, तो वो है इम्प्रूव मार्केटिंग एक्यूरेसी। With computers, marketing teams store, analyze and manage large volumes of data about potential customers and different जो हमारे जो strong customers हैं या हमारे को new customers हैं उसके साथ हमारा लिंक बेटर स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और इन सारों की इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी हमारे प्रीवियस जो है स्ट्रॉन्ग कस्टमर्स हैं, या अगर हमने कोई नए कस्टमर्स जो हैं जो हमारे बिज़नेस के साथ रिलेट नहीं हैं, तो वो अब नए कस्टमर्स जो हैं वो हम बनाएंगे या बनाना चाहते हैं जो हमारी चेन का हिस्सा नहीं है, तो उन सारों की इंफॉर्मेशन जो है वो डेफिनेटली कंप्यूटर्स के अंदर हम स्टोर करेंगे, जिसको फिर हम यूज़ करके उन कस्टमर्स, क्लाइंट्स को भी अपने बिज़नेस का पार्ट बना सकते हैं। तो ये अब यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स में कंप्यूटर का फ़ायदा है जब उसको मार्केटिंग फील्ड में अप्लाई करेंगे। अंडरस्टैंडिंग डेमोग्राफिक्स, परचेज हिस्ट्रीज एंड प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स ऑल्सो अलाउज मार्केटिंग स्पेशलिस्ट टू टारगेट प्रोडक्ट्स। अब इस तरीके से अब ये भी एक बहुत ज़्यादा ये वर्किंग अब एनवायरनमेंट में दुनिया में की जा रही है कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो है वो भी सेल परचेज को किया जाता है। जो लिस्टिंग जो है, अब देखें अगर आप ख़ुद कलेक्ट करते हैं तो इसके लिए भी टाइम रिक्वायर होता है, तो डिफरेंट जो कंपनीज़ जो सर्वे करती रहती हैं, कस्टमर का इंफॉर्मेशन गैदर करती रहती हैं, बजाय वो किसी को सेल आउट करने के लिए या वो इंफॉर्मेशन मज़ीद इससे पहले वो कहीं यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, तो अब वो ये जो लिस्ट है ये आपके मार्केटिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अब इन इंफॉर्मेशन के ज़रिए ये हिस्ट्रीज़ और ये कस्टमर की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए जो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट जो हैं वो फिर टारगेट कर सकते हैं कि एक प्रोडक्ट जब आपने लॉन्च करनी है या कैंपेन लॉन्च करनी है, अब विद ग्रेटर प्रिसीजन एंड कस्टमाइज कम्युनिकेशंस, तो इस तरीके से वो एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ। और दूसरा ये है कि जब उनके पास कस्टमर की इंफॉर्मेशन आ गई तो उन कस्टमर्स को किस मेथड, किस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स के ज़रिए
कम्युनिकेशन सेटअप के ज़रिए उनको कनेक्ट किया जाएगा तो ये बेटर जो है ये वर्किंग कर सकते हैं मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। तो ये भी हम कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। और ये अब कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है, लोकेशन की जो लिस्ट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है अब इसकी वर्किंग की जाती है और ये इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। और आपकी इन्फॉर्मेशन जो है किसी और सर्विस के लिए आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो डिफरेंट कस्टमर की जो लिस्ट है वो मज़ीद आगे भी मे बी हो सकता है कि इसको सेल कर दिया जाए। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है, अब प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन अब ये जो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन या आप कंपनीज़ की कुछ भी कह लें, इन्फॉर्मेशन जो है अब ये हमारे करंट सिनेरियो में या कंप्यूटर सिस्टम्स को जब हम यूज़ करते हैं तो इन्फॉर्मेशन ही अब ये की रोल हो गई है कि इन्फॉर्मेशन की मदद से ही हमारी वर्किंग, जो हम जनरल बात करते हैं उसमें भी यही कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे फर्दर वर्किंग के लिए रिक्वायर होती है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आप ये देख लें, इसके अंदर भी इन्फॉर्मेशन जो है वही हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी मदद से फिर हम बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर इंक्रीज़ कैंपेन कैपेसिटी, डेफिनेटली जब हमारे पास मोर नंबर ऑफ़ कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन, उसकी फ़िज़िकल लोकेशन की इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो हम जो है वो बेटर जो है कैंपेन जो है वो चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारा बिज़नेस जो है वो अफेक्ट हो सकता है। अब वही इसके लिए वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग की हम बात कर रहे थे, अब डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि आप ये इन्फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे आप सर्विस को वो आप कंपनी को एक्सेस करते हैं और वो उनके पास डिफरेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेथड्स हैं, डिफरेंट फिज़िकल लोकेशंस हैं जहाँ पे डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो आप इंफॉर्मेशन जो उनके साथ एक्सेस करके, उनके साथ वर्किंग करके अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। और वो इंफॉर्मेशन जो है भाई ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन जिधर रिक्वायर होगी, जिस टाइम में, एफिशिएंसी में रिक्वायर होगी, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इसके ज़रिए किया जा सकता है। मार्केटर्स कैन क्विकली इंक्रीज़ कंप्यूटिंग कैपेसिटी व्हेन दे नीड इट, जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, और उसमें अगर एफिशिएंसी टाइम जो है मैनेजमेंट आपको रिक्वायर है और जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है, उसके हवाले से एफिशिएंसी आप इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो वो ये कंपनीज जो हैं, ये जो क्लाउड सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही हैं, इनके ज़रिए भी आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ रिक्वायर है और जब रिक्वायर है आपको मिल जाएगी। उसके बाद बाय परचेजिंग एडिशनल कंप्यूटिंग कैपेसिटी फ्रॉम ए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन फिक्स सिस्टम, बजाय इसके कि आप खुद उसको वर्किंग करें और ख़ुद डिफरेंट जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इम्पोज करके कस्टमर की या प्रोडक्ट की या अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आप स्टोर आपको खुद करनी पड़े, फिर मैनेज भी करना है उसको। तो आप ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के ज़रिए आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। वेंडर्स कैन हैंडल डिमांड स्पाइक्स, और ये जब वक्त के साथ साथ आपकी डिमांड जो है बिज़नेस की बढ़ जाती है, आपको बेटर मार्केटिंग स्ट्रेटजी रिक्वायर है और उसको अप्लाई करना है, तो ये फिर आपको जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है ये आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। आपको ये प्रॉब्लम नहीं होता कि अगर आप अपनी मार्केटिंग प्लान जो है इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो आपको मेजर कनेक्टिविटी, बेटर कनेक्टिविटी रिस्पॉन्स चाहिए, तो ये आप प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कर देगा। डेफिनेटली आपको कुछ पे करना पड़ेगा और ये जो आप कॉस्ट जो है आपको रिक्वायर होगी, अगर आप ये खुद काम करते हैं डेफिनेटली उससे कम होगी, तो फिर ही आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ तो आपको फिर खुद ही, और इसके लिए पूरा एक प्रॉपर चेन है, पूरा प्रॉपर एक सेटअप है, तो इसके लिए इनिशियल लेवल पे सर्विस प्रोवाइडर की ही सर्विस गेट कर ली जाती है। द इंक्रीज एबिलिटी ऑफ द वेबसाइट टू हैंडल अ लार्ज नंबर ऑफ कैंपेन रिस्पॉन्सेज। फॉर एग्जांपल, अब ये वेबसाइट जो है इसके ज़रिए आप ये कैंपेन जो है वो चला सकते हैं और बेटर फीडबैक ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योर दैट कस्टमर डू नॉट एक्सपीरियंस लॉन्ग वेटिंग टाइम्स। डेफिनेटली कस्टमर जो है उसको बेटर ही रिस्पॉन्स चाहिए होता है, सर्विस भी चाहिए और रिस्पॉन्स भी बेटर ही चाहिए। तो इसके लिए ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसको आप ऑपरेट करके, इस्तेमाल करके जो है मार्केटिंग जो है बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं और कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको बेटर सॉल्व किया जा सकता है। मार्केटिंग स्पेशलिस्ट ऑल्सो यूज़ क्लाउड कंप्यूटिंग टू प्रोवाइड द एडिशनल एबिलिटी टू टेस्ट मार्केटिंग
एंड मैनेज लार्ज स्केल ईमेल कैंपेन्स। तो इस तरीके से आप जो अगर मज़ीद मार्केटिंग स्ट्रेटजी बेटर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये सारी आप जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं ये इन्हीं क्लाउड कंप्यूटिंग या डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, इसकी मदद से आप पहले उसको चेक कर सकते हैं कि ये जो हम मार्केटिंग नई स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाह रहे हैं ये इस पे हमारे लिए फिजिबल होगी, ये हमें कोई फ़ायदा इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप इसके ज़रिए जो है ये नई मार्केट पहले इसको टेस्ट कर लें, अगर ये हमारे लिए बेनिफिशियल है तो इसको फिर अप्लाई कर दिया जाएगा। ऑटोमेट मार्केटिंग कैंपेन्स, अब उसमें क्योंकि अब ये ऑटोमेशन जो है यानी कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करके काफ़ी काम जो हैं वो उसको ऑटोमेट या ऑटोमेटिक किया जा सकता है कि ये अब कंप्यूटर जो है डिफरेंट तरह के एनालिसिस में ऑटोमेटिकली डाटा गेट करना, उसको प्रोसेस करना और आपको एक रिपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सॉफ्टवेयर जो हैं ये कंप्यूटर सिस्टम जो हैं ये भी आप प्रोवाइड करते हैं। मार्केटिंग ऑटोमेशन इज़ नाउ की एलिमेंट ऑफ लीड मैनेजमेंट, द प्रोसेस ऑफ सेल्स कन्वर्जन लीड टू कस्टमर्स। मार्केटिंग ऑटोमेशन आइडेंटिफाइज द लेवल ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जब आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट जनरेट कर देंगे एनालिसिस करके कि कहाँ कहाँ जो है आप अगर मार्केटिंग प्रमोशन जो है अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो मोर नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स कस्टमर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपको एक रिपोर्ट ही बना के दे देती है बजाय इसके कि आपको ख़ुद एनालाइज करना पड़े। और परचेज इंटेंशन ऑफ ए पोटेंशियल कस्टमर बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स टू अ सीरीज़ ऑफ ईमेल्स। डेफिनेटली ये सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली जो है ये डिफरेंट फीडबैक जो है वो रिक्वायर करता रहता है कस्टमर से और उसकी एक रिपोर्ट जनरेट करके जो ओनर जो हैं जो बिजनेसमैन जो है उनको ये एक रिपोर्ट प्रोवाइड करता रहता है, उसके अकॉर्डिंगली आप आगे फर्दर डिसीजन लेते रहते हैं। खुद से जो है कई दफ़ा आपको ये एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं होती कि किस किस जगह पे हमें क्या क्या मार्केटिंग जो है वो अप्लाई करने की ज़रूरत है, क्या इसको हम प्रमोट करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ये सॉफ्टवेयर जो है ये ऑटोमेशन सिस्टम जो है ये आपको प्रोवाइड कर देता है। डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स द टीम कैन दैन फॉलो अप विद डिटेल इन्फॉर्मेशन और ए सेल्स कॉल। फिर आप इसके अकॉर्डिंग आगे वर्किंग करते हैं और प्रमोशन बेटर प्रमोशन से उस जगह पे जहाँ जहाँ रिक्वायर होती है तो आपका बिज़नेस फिर इंक्रीज़ हो जाता है और आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलता है। ओपन न्यू कम्युनिकेशन चैनल्स, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डिफरेंट ओनर्स को बिजनेसमैन को ये अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड करते हैं कि वो कम्युनिकेशन जो है वो अपने कस्टमर्स के साथ कर सके, उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। जो आपके कस्टमर्स हैं या आपके जो न्यू कस्टमर्स हैं जो ऑलरेडी पहले से कस्टमर्स हैं उनके साथ आपका कनेक्शन मज़ीद स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। मार्केटिंग स्पेशलिस्ट मस्ट रेस्पॉन्ड टू द इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ द इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्क्स बाय कंज्यूमर्स। ये आपके जो इंटरनेट जो है इस्तेमाल जो आप इंक्रीज़ करते रहते हैं उसके हवाले से ही ये वर्किंग जो है आप कर सकते हैं और ये सोशल नेटवर्क्स जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसके ज़रिए भी मार्केटिंग जो है प्रमोशन जो है एडवर्टीज़मेंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब बाय मॉनिटरिंग डिस्कशन ऑन सोशल नेटवर्क्स एंड प्रोडक्ट रिव्यू साइट्स, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट कैन ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन कंज्यूमर एटीट्यूड। अब आप इन सोशल नेटवर्क के ज़रिए जो भी आप कम्युनिकेशन करते हैं यूज़ करते हैं तो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट जो हैं आइदर पर्सनस हैं आइदर सॉफ्टवेयर्स हैं वो कंज्यूमर का कस्टमर का एक एटीट्यूड जो है या उसका एक सिनेरियो जो है उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो गेट करता रहता है और इन्हीं फिर रिक्वायरमेंट को वो यूज़ करता है उसी फील्ड में उसी टॉपिक में उनको कुछ प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हुए जो कस्टमर का जो बिहेवियर है जो उसके अब मार्केट ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है वो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको एनालाइज गेट किया जा सकता है और फिर स्पेसिफिकली उसी फील्ड में उसी टॉपिक में उसको कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है। इस तरीके से जिस तरीके से कस्टमर कंज्यूमर का ट्रेंड चेंज हो रहा है उस तरीके से हम भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हैं और इसकी मदद से डेफिनेटली
हमारा बॉन्ड जो है कस्टमर क्लाइंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग होगा और बिज़नेस जो है वो प्रॉपर्ली जो है एफिशिएंसी हम भी स्विच करते जाएंगे। एंड टेक द अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड एंड क्रिएट डायलॉग, इसकी मदद से फिर हम मज़ीद आगे वर्किंग करते रहेंगे। तो ये हमारे पास ये टॉपिक था, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन मार्केटिंग। इसी टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।